एक तरफ योगी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी रखे गए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो हमारा वेतन है वो 2-3 महीनों से नहीं दिया गया है। इन्हीं से जानते हैं इनकी परेशानी क्या है और ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हरनाम सिंह मौर्य। क्या परेशानी है, किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं? 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। 3 महीने हो गया, चौथा महीना ये चल रहा है। त्योहार सारे निपट चुके हैं, अब दीपावली आ गई है। सोमवार का वादा किया था कि सोमवार तक वेतन दे देंगे। मंगल का इंतजार किया, मंगल को कल 2-4 लोगों का डाल दिया। अधिकारियों ने कहा 2-4 लोगों का डाल दो जिससे कि लोग उसमें भ्रम में रह जाएं। ये इतना बड़ा त्यौहार है, आदमी को 4 महीने से पैसा नहीं मिला है। 8-8 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा है। कहाँ से दूध का खर्चा देंगे, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई का देंगे, क्या करेंगे? ये लोग तो अपना कमीशन खा रहे हैं। तो इसलिए जो है सरकार से मेरी आग्रह है कि ऐसे भ्रष्ट अभियंताओं को या तो तुरंत यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एक शासी अभियंता के ऊपर 2 डिवीजनों का चार्ज है, जबकि नियम ये है कि एक शासी अभियंता एक होना चाहिए, दूसरे डिवीजन में दूसरा होना चाहिए, लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये है क्या है, आप भी यहीं पे कार्यरत हैं? आप भी संविदा पे ही हैं, डाक पे ही हैं? क्या कहेंगे आप, कितने दिनों से वेतन नहीं मिला? 2 महीना से ऊपर हो गया, तीसरा महीना चल रहा है, वेतन अभी तक नहीं आया। अच्छा ये बता दीजिए कि कौन कौन कहाँ से है? एक तो यहाँ पीछे हमारी पूरी साइड एक ही है। मुख्य भवन के भी लोग यहाँ हैं, यहाँ के भी लोग यहीं पे हैं। यानी विधानसभा में भी आप लोग कार्यरत हैं, यहाँ उपकेंद्र में भी हैं और लोक भवन में भी, तमाम जगह हैं। जी, केंद्र में नहीं है, ये हमारा पीडब्ल्यूडी का, ये हमारा जो है पीडब्ल्यूडी का ही पावर हाउस है। मध्यांचल अलग है, हमारा पीडब्ल्यूडी का अलग है। ये कर्मचारी हमारे यहाँ भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, और हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कितने महीने से आपको नहीं मिला? लगभग 4 महीने हो गए, 3 से 4 महीने हो गए। और अभी कल रात में कुछ लोगों का गिराया गया है, जिसमें मैं भी हूँ। मेरा 1 महीने का वेतन गिराया गया है। यानी 4 महीने से 1 महीने का वेतन? 1 महीने का वेतन आया है। वेतन कितनी मिलती है? 10,276। 10,000 समथिंग रुपए इनको मिलता है। आपने सुना इनकी जुबानी, 10,000 रुपए में भी 4 महीने इंतजार करेंगे। कैसे अपने घर का पालन पोषण करेंगे, ये तो राम भरोसे है। ये योगी सरकार तो काम करने पे है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इनको राम भरोसे नहीं, पैदल करने की कागार पर ला दिए हैं। क्या कहेंगे दादा, हम आपको हम अपने अधिकारियों से अपनी समस्याएं हर तरीके से रो करके, गा करके, मतलब हर तरीके से उनसे गिड़गिड़ा चुके हैं, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम अपना कार्य बाधित करें। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। लोगों ने कहीं का हमको छोड़ा ही नहीं है, कहीं का छोड़ा ही नहीं है। ये इनका दर्द है। आप देख रहे होंगे कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला। जब इन्होंने अधिकारियों के पास पैरवी करी, चक्कर लगाए, तो 1 महीने का वेतन डाला। दिवाली का समय है, वो भी सर अभी सबका आया नहीं है। बोला गया था कि मंगलवार से सैलरी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मंगलवार से बुधवार हो गया सर, सैलरी अभी नहीं आई है, किसी की भी नहीं आई है। बाहर की साइड के लोगों का, उन लोगों ने एक बार धरना प्रदर्शन किया था, तो उन लोगों की सैलरी आ गई है। आधे लोगों की 1-1 महीने की, कुछ लोगों की आई है, बाकी अभी किसी की सैलरी नहीं आई है। किसको मानते हैं कि किस वजह से ये देरी हो रही है? यहीं के लोग हैं जो ठेकेदार है, वो सब सैलरी नहीं आ रही, वो सब नहीं दे रहे। बताइए 3 महीने हो गए, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमाई, घर में दिक्कत हो रही, राशन की दिक्कत हो रही, सब कुछ दिक्कत हो रही है। आप खुद बताइए। हर तरह की अधिकारी के कारण नहीं आ रहा है। जी, अधिकारी कारण नहीं आ रहा है। अगर वो ठेकेदार को पेमेंट करे तो ठेकेदार दे देगा, ठेकेदार थोड़ी रोकेगा। ठेकेदार को यहाँ से कॉल किया जाता है तो वो बताते हैं कि उनका वो पेमेंट पास नहीं हुआ है, क्योंकि ठेकेदार का है हम लोगों के पास नंबर। सर 1 जून की बाकी है, इन लोगों की 3 महीने की बाकी है, बाहर की 4 महीने की बाकी है, एक सैलरी जून की पेंडिंग है। वो खाने के चक्कर में है ये लोग। पीएफ भी देते हैं, 2-2 महीने गायब कर देते हैं, फिर 1 महीने का डाल देते हैं, बस इस तरीके से कर रहे हैं। पुराना वाला ठेकेदार ज़्यादा पीएफ काट रहा था, नया वाला ठेकेदार आया, उसने 2 महीने का मार दिया और उसने कम पीएफ काटा है। सैलरी किस तरीके की कमीशन खोरी मची है, इनकी जुबानी आप देख रहे होंगे कि पीएफ आता नहीं, सैलरी आती नहीं, अगर आता है तो उसमें भी परसेंटेज काटा जाता है, और आने के बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद जब सब फाइनल हो जाता है तो ऊपर से पेमेंट नहीं पास होती है। जब ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार कहता है कि अधिकारी ने पेमेंट नहीं किया, अधिकारियों के पास कहते हैं तो कहते हैं छटनी कर देंगे, छटनी कर देंगे। जी कहते हैं वो छटनी कर देंगे। हम लोग कई पीडब्ल्यूडी विभाग में जा चुके हैं और सैलरी नहीं दे रहे हैं। 2-3 महीने के चक्कर में हम लोगों की छटनी करने के लिए बस उतावले हो रहे हैं। इनकी तनख्वाह नहीं देंगे, 2-3 महीना परेशान होंगे, फिर इनको हटा दिया जाएगा। दबाव बना के हम लोग धमका रहे हैं कि अधिकारी धमका रहे हैं, हमारे एक्सीएन साहब धमका रहे हैं
3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, कह रहे हैं करना हो तो करो, नहीं छोड़ के चले जाओ, अपने लोगों को रखने के चक्कर में। ये आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ये कर्मचारी हैं जो तमाम जगह पीडब्ल्यूडी से जो संबंधित जगह हैं, जैसे कि विधान भवन, लोक भवन और बापू भवन और उपकेंद्र और सचिव, तमाम जो ऐसे हैं वहाँ पर ये कार्यरत हैं। अब नंबर 1 कि इन्होंने कहा कि हमें 10,000 रुपये, 12,000 रुपये मिलता है और उसमें भी 4 महीने 6 महीने सैलरी लेट आ रही है, पीएफ का कोई पता नहीं है और तमाम जो चीज़ें हैं। जब हम अपनी बात को लेकर के ठेकेदार से कहते हैं तो ठेकेदार कहता है कि अधिकारी पेमेंट नहीं कर रहा है और अधिकारी के पास जाते हैं तो वो इनको धमकी देते हैं निकालने की कि तुमको निकाल दिया जाएगा। अब ये जो कर्मचारी हैं, त्यौहार सर पर है, एक तरफ योगी सरकार सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे रही है बोनस का, तो वहीं दूसरी तरफ जो ये डाक वाले हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।